नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। थोड़ी देर में मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर उपचुनाव का आज रिजल्ट आने वाला है। विजयपुर और बुधनी उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे। रायपुर दक्षिण सीट का भी परिणाम आएगा। तीनों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो अभी 7:56 हो रहे हैं। पूरे 4 मिनट बाद काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी, जिसे लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आए हैं। और 3 सीट मध्य प्रदेश की बात कर लें तो बुधनी और विजयपुर, इन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे 13 नवंबर को। और आज काउंटिंग है और आज करीब दोपहर और शाम तक परिणाम भी आ जाएंगे। वहीं रायपुर दक्षिण सीट पर भी आज परिणाम आने वाले हैं। तीनों ही सीटों पर जो जीत के लिए आश्वस्त हैं, जो तमाम प्रत्याशी वो नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते उपचुनाव की मतगणना पर दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ईवीएम में हेराफेरी, बीजेपी की ताकत। बीजेपी के पास ईवीएम में ब्रह्मास्त्र है, ये दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया है। तो ईवीएम में हेराफेरी, बीजेपी की ताकत है। बीजेपी के पास ईवीएम के रूप में ब्रह्मास्त्र है। दिग्विजय सिंह ने ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, जो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं। देखिए, जो बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस यहां पर ईवीएम का ठीकरा फोड़ती है, और उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं हो गई है दिग्विजय सिंह की ओर से। यहां पर ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। मतगणना की शुरुआत से पहले ही ये पोस्ट किया गया है दिग्विजय सिंह की ओर से कि ईवीएम में हेराफेरी ही बीजेपी की ताकत है। ईवीएम के रूप में ब्रह्मास्त्र बीजेपी के पास मौजूद है। दिग्विजय सिंह की ओर से यह सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। और देखिए, रायपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा से हमारे सहयोगी राजेश निषाद ने खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। चूंकि मतगणना केंद्र पहुंचे हुए हैं और उनके साथ इस तरफ की तस्वीरें देखिए कि तमाम जो कांग्रेसी हैं वो भी पहुंचे हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं। इसके साथ साथ कई पार्षद और जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं। किस तरह का उत्साह है? सुबह सुबह आप पहुंचे हैं। जिस दिन से चुनाव चालू हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव में मैंने बात कही थी कि चुनाव ना कोई देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है, ना राज्य का मुख्यमंत्री। ये चुनाव रायपुर दक्षिण का विधायक तय कर रहा है। और चुनाव ये जो है 2 रूप में चुनाव था, सक्रिय और निष्क्रिय का चुनाव था। और पूरी कैंपेन के दौरान जो जनता के बीच में गया था, जनता ने ये बात कही थी, जनता मैंने महसूस किया था, जनता जो है परिवर्तन की बात बोल रही थी। और मुझे पूरी उम्मीद है जनता ने परिवर्तन किया होगा। इसका रिजल्ट आज दिखेगा। सुबह सुबह नहा के पूजा करके चेहरे में चमक भी है, ये चमक क्या बता रही है? ये नहीं तो नियमित पूजा पाठ तो है, काम होता है। बजरंगबली का आशीर्वाद लेके ही ये चलते आई है। और पूरा उम्मीद है कि आज बजरंगबली का आशीर्वाद पूरा मिलेगा और कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा। ये मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा है, 50% रहा है। तो क्या लगता है इससे जो सियासी जो गणित है वो बिगड़ा होगा? हर आदमी का एक अलग पैमाने होते हैं देखने का उसको। जो लोग कहते हैं कि किसी पार्टी का सिंबल का वोट जो होता है, जो किसी कार्डर वोट होता है, वो शायद मुझे लगता है कि सुनील सिंह को प्रत्याशी बनाने के बाद उन्हें उत्साह की कमी थी, तो उसका वोट शायद कम नहीं, इसका फायदा मुझे मिल सकता है। ये तमाम तस्वीरों पे बृजमोहन अग्रवाल भी नजर आते थे उनके साथ, इसे किस तरह देखते हैं? मैंने एक ही बात चुनाव में कही थी, जो प्रत्याशी अपने नाम पे वोट नहीं मांगता, जो प्रत्याशी अपने चेहरे को सामने नहीं रखता है, उसे जनता कैसे वोट देती है? कोई जनता किसी की गुलाम नहीं होती है। आपको ये रायपुर दक्षिण की पसंद विमोहन हो सकता है, लेकिन विमोहन की पसंद रायपुर दक्षिण की पसंद हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या लगता है, एक लास्ट सवाल, आप पूरी तरह आश्वस्त हैं? पूरी तरह आश्वस्त है। जनता जो परिवर्तन करेगी और कांग्रेस पार्टी का विधायक बनने वाला है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आकाश है जिनका ये सीधे तौर पे कहना है कि जनता परिवर्तन चाहती है और निश्चित वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के। ये भी बात कही कि तो बिल्कुल हमारे सहयोगी राजेश निषाद यहां पर बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं आकाश शर्मा उनसे। और ये इसी बीच ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा, चूंकि उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और काउंटिंग की शुरुआत भी हो गई है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर काउंटिंग हो रही है, वहीं झारखंड की 81 सीटों के लिए काउंटिंग है। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग की शुरुआत हो गई है और
उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। शाम तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर जनता ने अपना वोट किसे दिया था और झारखंड और महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी से होगा या फिर किस गठबंधन से होगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर दो मुख्य गठबंधन है, महायुति और महाविकास अघाड़ी। वहीं झारखंड में क्या हेमंत सोरेन की एक बार फिर से वापसी होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। 3 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। विजयपुर और बुधनी उपचुनाव के लिए मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। चूंकि 8:01 हो गया है और काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर भी यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और काउंटिंग की शुरुआत रायपुर दक्षिण सीट पर भी हो गई है। सुरक्षा के लिहाज से इन तीनों सीटों पर पुख्ता इंतजाम है। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना स्थल पर जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके समर्थक अभी से ही पहुंचने लगे हैं और सभी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। सुपर शनिवार, किसकी जीत किसकी हार, ये इसलिए क्योंकि आज भविष्य का फैसला होगा तमाम नेताओं के। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, इसके अलावा झारखंड विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 3 सीटों पर उपचुनाव। और इन तमाम सीटों पर आज क्या फैसला आएगा वो देखने वाली बात होगी। काफी महत्वपूर्ण मुकाबला रहा और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो विजयपुर, बुधनी और रायपुर दक्षिण सीट पर वोटिंग हुई थी 13 नवंबर को और आज रिजल्ट आएंगे। वायनाड सीट पर भी, और देखिए वायनाड सीट भी यहां पर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि राहुल गांधी ने वहां से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन चूंकि रायबरेली से भी उन्होंने जीत दर्ज की थी तो वो रायबरेली के सांसद बने और यहां पर उन्होंने जो अपनी सीट थी वो छोड़ दी और प्रियंका गांधी इस बार कांग्रेस की प्रत्याशी बनी है और वहां पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। प्रियंका गांधी के सामने भी एक महिला प्रत्याशी को ही भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वायनाड सीट जो कि कांग्रेस का एक तरह से वहां प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इसके पहले भी राहुल गांधी वहां से सांसद थे और अब प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ी हैं, तो ऐसे में परिणाम क्या होते हैं वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो नतीजों से पहले विजयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा कर दिया। राजकुमार पटेल ने यहां पर दावा किया है। देखिए विजयपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर मुकेश मल्होत्रा है। राजकुमार पटेल बुधनी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिन्होंने दावा करते हुए कहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस की विजय होगी और आज कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे। राजकुमार पटेल हमारे साथ में हैं, बात करते हैं। सर, आज मतगणना है, क्या लगता है आप मैदान फतेह करके घर जाएंगे, जश्न मनाएंगे? स्वाभाविक रूप से जब चुनाव लड़े हैं तो कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता तो जीतने के लिए लड़ते हैं और वैसे भी बुधनी के इस उपचुनाव में बदलाव की जो लहर हम लोगों ने महसूस की है उसको देखते हुए तो हम कह सकते हैं कि जश्न मनाते हुए यहाँ से वापस लौटना है हमें। बीजेपी को हार का सामना कराएंगे? देखिए, फैसला तो जनता करती है और फैसला जनता कर चुकी है। अब तो केवल पेटी ईवीएम और कंट्रोल यूनिट खुलने हैं। बहुत स्पष्ट है कि 20 साल से भले ही भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा हो, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का वहाँ पे भी कब्जा रहा है। 20 साल वहाँ से मुख्यमंत्री रहे तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को एक अपर हैंड वहाँ पे मिला करता था कि कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने मुख्यमंत्री लड़ा करते थे। तो इस चुनाव में एक सामान्य स्थिति का निर्माण हुआ है और एक समान प्लेटफॉर्म पे चुनाव हुआ है। बात बोली थी चुनाव के समय कि ये जो चुनाव है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं लड़ा जा रहा है, जबकि जनता और सरकार के बीच लड़ा जा रहा है। स्वाभाविक रूप से विपक्ष में जब है तो हमारी तरफ से तो जनता ही चुनाव लड़ती है ना तो हमारे पास इतने संसाधन होते हैं, ना जिस तरीके से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शासन और प्रशासन का पीछे से सहारा लिया है, वो सब विपक्ष के पास तो नहीं होता ना। तो हमारा विपक्ष का चुनाव तो जनता ही लड़ती है। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल हमारे साथ में थे। इन्होंने जीत का दावा किया है कि इस चुनाव में जो है कांग्रेस भारी मतों से विजय होगी। दिनेश नागर, जी मीडिया, सीहोर। और चलिए, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हैं।
दिनेश नागर जुड़े हैं बुधनी सीट से, इसके अलावा विजयपुर से जुड़े हैं हमारे साथ करतार सिंह। रायपुर दक्षिण सीट का अपडेट हम तक पहुंचाएंगे राजेश निषाद, और भोपाल से हमारे सहयोगी अनिल नागर जुड़े हैं। सबसे पहले राजेश, आपका रुख कर लेते हैं। रायपुर दक्षिण सीट का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प रहा और अब काउंटिंग की शुरुआत भी हो गई है। फिलहाल क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें देख सकते हैं। काउंटिंग चूंकि शुरू हो चुका है अभी भी, लेकिन जो एजेंट है तमाम पार्टी के, वो उनके पहुंचने का अभी भी सिलसिला जारी है। लेकिन देखिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व विधायक हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं देवजी भाई पटेल। सर, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या स्थिति लग रही है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी सुनील सोनी जी प्रचंड बहुत मतों से विजयी होंगे। चूंकि पोलिंग कम हुई है इसलिए लीड थोड़ी सी कम होगी, मगर हम भारतीय जनता पार्टी 9वीं बार इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो। सर, ये कांग्रेस आकाश शर्मा कह रहे हैं वो जीत को दावा कर रहे हैं, वो आश्वस्त हैं खुद। देखिए, वो जीत का दावा तो जब तक ईवीएम नहीं खुले हैं तब तक तो करेंगे ही, और जब 1 बजे के बाद जब रिजल्ट सामने आएंगे तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ेंगे। सर, जलेबी तैयार है? आज बिल्कुल जलेबी लड्डू सब तैयार है। और यहाँ हम जनता को मिठाई खिलाने वाले हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये देवजी भाई पटेल है, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, जिनका ये कहना है कि बीजेपी ने पूरी तरह से जलेबी तैयार कर ली है, लड्डू मिठाई तैयार है और जनता के बीच बहुत जल्द बंटने जा रहा है। लेकिन देखिए काउंटिंग अभी शुरू हो चुकी है, चूंकि अभी मतपत्रों की गिनती होगी। 260 कुछ मतपत्र हैं जिनकी काउंटिंग अब चूंकि शुरू हो चुकी है। डाक मतपत्रों की काउंटिंग के बाद चूंकि ईवीएम खोली जाएगी, 8:30 बजे के आसपास ईवीएम मशीनों की भी गिनती शुरू हो जाएगी। जी। और बिल्कुल राजेश, वो तस्वीरें भी अब हम तक पहुंचाएगा। हालांकि बीजेपी यहां पर जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। लौटते राजेश आपके पास, करतार आपका रुख मैं करना चाहूंगी। विजयपुर सीट की बात करें तो वहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा और दोनों ही जो प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। खासकर कांग्रेस ने वहां पर बिल्कुल दमखम के साथ चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर जो प्रचार प्रसार है वो करते हुए अच्छी खासी नजर आई। फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, चूंकि काउंटिंग की शुरुआत हो गई है, क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है, आप बताइएगा? और समर्थक कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? देखिए, दोनों ही पार्टियों के समर्थक हैं वो पॉलिटेक्निक कॉलेज से ठीक बाहर एक मैदान है उसमें जमे हुए हैं। दोनों ही पार्टियों के भारी संख्या में समर्थक यहाँ एकत्रित हैं। हालांकि अंदर जो बैरिकेडिंग की गई है, 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था जो की गई है, उसमें जिनके पास जो अभिकर्ता हैं, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, उन्हीं की अनुमति है, वो अंदर पहुंच रहे हैं। बकाया जितने भी समर्थक है वो बाहर हैं। अभी जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। डाक मतपत्रों की गिनती है वो की जा रही है। 8:30 बजे के से ईवीएम है वो खोली जाएंगी, लाइन से ईवीएम लाई जाएंगी और ईवीएम की गिनती शुरू होगी। अभी डाक मतपत्रों का परिणाम ठीक 15 से 20 मिनट में आने की संभावना है। यहाँ हम पॉलिटेक्निक कॉलेज श्योपुर के बाहर हैं, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ लगाई गई है। बाहर जिस तरीके से बैरिकेडिंग करके जो पार्किंग बनाई गई है, उसके बाद फिर अंदर आकर यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उस कॉलेज में यहाँ से अंदर जाने के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति की परमिशन नहीं है और वो अंदर केवल अभिकर्ता ही जाएंगे या पत्रकार जाएंगे। तो इस तरीके से व्यवस्थाएं वो की गई है। अंदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अभी भी किसी भी पार्टी के जो प्रत्याशी है, चाहे भाजपा या कांग्रेस, वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। वो अपने घर पर टीवी स्क्रीन पर बैठकर ही अपने जो डाकों जो जितनी भी गिनती है उसका परिणाम जानेंगे। तो अभी यहाँ पर किसी प्रकार का जो पोलिंग एजेंट्स है वो पहुंचे हैं, जो प्रत्याशी है वो अभी नहीं पहुंची है। देखना जब इनकी जीत की स्थिति बनेगी तब वो प्रत्याशी यहाँ पहुंचेगा, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। अब देखना होगा क्या स्थितियां बनती है, किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा का सवाल यहाँ है। दोनों ही पार्टियों ने पूरी दमखम के साथ ये चुनाव था वो लड़ा था। हर स्थिति में हर एंगल पर उन्होंने पार्टियां की रैलियां की, तमाम जो आयोजन थे वो किए। किसी भी तरीके के प्रलोभन से उन्होंने कहा जाए तो दिया प्रत्याशियों ने लगातार इस पूरे क्षेत्र में। जिस तरीके से बात की जाए, ट्राइबल एरिया है, श्योपुर इलाका है, ट्राइबल इलाका है। यहाँ पर जो मतदाता है, सबसे अधिक मतदाता है वो ट्राइबल एरियाज में आती है। 70,000 मतदाता है, आदिवासी वोटर है। तो आदिवासी कार्ड है वो कांग्रेस ने खेला है। बीजेपी ने अपने जो पार्टी छोड़कर वन मंत्री है रामनिवास रावत, उन पर दाव खेला है। अब देखना होगा क्या स्थितियां बनती है। परिणाम धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे उनके रुझान हम आपको लगातार
अपडेट है वो देते रहेंगे। तमाम आला अधिकारी मौके पर हैं और वो हर उस बारीकी पर निगाहें बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि सत्ता मशीनरी का दुरुपयोग जो कांग्रेस बीजेपी है वो कर रही है, तो ऐसी स्थितियां ना बने, इसके चलते अधिकारी हैं वो हर उस बारीकी पर निगाह बनाए कि कहीं कोई ऐसी स्थितियां ना बने, कोई किसी भी तरीके से मशीनरी में कोई खराबी ना आ जाए, कोई बात ना हो जाए। तो यहाँ पर टेक्निकल टीम भी है और हर जो एजेंट्स हैं वो एक एक बारीकी पर निगाहें बनाए हुए हैं। अधिकारियों की बात की जाए तो तमाम अधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं वो तैनात किए गए हैं, किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। जाहिर तौर पर सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं और अब से थोड़ी ही देर में तस्वीर भी साफ होती जाएगी, वो भी आप हम तक जानकारी पहुंचाएगा करतार। दिनेश नागर का रुख कर लेते हैं, जो कि बुधनी विधानसभा सीट का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। दिनेश, बुधनी की अगर मैं बात करूं तो अभी आप वहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार पटेल, उनसे बातचीत कर रहे थे। राजकुमार पटेल अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए, दावा किया है कि कांग्रेस की ही जीत होगी, लेकिन वहां का माहौल आप कितना समझ पाए हैं? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? चूंकि भाजपा का वो गढ़ माना जाता है बुधनी, फिलहाल काउंटिंग की शुरुआत हो गई है, कितनी हलचल बढ़ गई है? जी देखिए, मैं बता दूं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी इनसे बात हुई, उन्होंने जीत का दावा भी किया है और वहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी की कैंडिडेट रमाकांत भार्गव यहाँ मतगणना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ ही देर में मैंने बात हुई थी फोन पर, बोले मैं आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है मतगणना स्थल के बाहर साइड में मैदान में जो है काफी संख्या में मौजूद है, ताकि परिणाम आते ही जो है जश्न का माहौल शुरू हो जाए और दोनों ही पार्टियों ने जो है अपने अपने जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि ये जश्न कौन बना पाता है, कि कौन लड्डू बांटता है और किसके चेहरे पे जो है हार का शिकस्त देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर परिणाम क्या कुछ आएंगे वो कुछ ही वक्त में धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी, चूंकि रुझान भी हमारे पास आएंगे, वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अनिल, आपका रुख करना चाहूंगी, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां पर जो कांग्रेस की स्थिति थी वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में ये जो दो उपचुनाव हैं, ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट आता है अब से कुछ ही वक्त पहले, जहां पर ईवीएम पर एक बार फिर से ठिकड़ा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इसे कॉन्फिडेंस की एक कमी के तौर पर लिया जाए कि कांग्रेस अभी से ही ईवीएम को निशाना बना रही है? देखिए, इस बात को भाजपा ने कल ही कह दिया था कि कांग्रेस ने जो है हार की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, कि वो जो है जब उन्हें हार दिखाई देती है तो वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। और कुछ उसी तरह जो है दिग्विजय सिंह का ट्वीट भी सामने आया है कि उन्होंने जो है भाजपा की ताकत ईवीएम को बता दी है। तो देखिए, ये जो बात है पहले ही भाजपा ने कह दी थी कि कांग्रेस ने हार का ठीकरा जो है ईवीएम को पर फोड़ना है और इसकी स्क्रिप्ट जो है कांग्रेस ने पहले से तैयार कर ली है। देखिए, बुधनी और विजयपुर में जो है तमाम सुरक्षा के बीच जो है ये मतगणना शुरू हो चुकी है और जो है अब से कुछ ही देर में जो है परिणाम आना शुरू हो जाएंगे और किसके जीत यहां पर होगी, ये इसके परिणाम अब कुछ तस्वीरें कुछ देर में साफ होने लगेगी। देखिए, अब जो है यहां की अगर बात की जाए, बुधनी में जीतू पटवारी ने कमान संभाली हुई थी, सचिन पायलट ने कमान संभाली हुई थी, ताबड़तोड़ प्रचार यहां पर जो है जीतू पटवारी की ओर से किए गए थे, सचिन पायलट की ओर से किए गए थे। तो वही भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा ने यहां पर कमान संभाली हुई थी, ताबड़तोड़ यहां प्रचार देखने को मिले। वहीं विजयपुर में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो यहां पर देखने को मिला था और उस दौरान रोड शो के दौरान जो है बड़ी संख्या में यहां पर भीड़ पहुंची थी और ये यही कारण है कि बीजेपी विजयपुर में भी इतना कॉन्फिडेंस में है कि वहां पर भी जो है चाहे रामनिवास रावत जो है कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए, लेकिन जीत तो जो है भाजपा की ही है, क्योंकि दलित आदिवासियों का वोट जो है वो भाजपा जो है अपना मानकर चल रही। तो वही दावा कांग्रेस कर रही है कि दलित आदिवासियों ने एक तरफा वोट जो है कांग्रेस को किया है। तो देखना होगा कुछ ही देर में ये तस्वीरें साफ होने लगेगी कि किसने किसके समर्थन में वोट किया है। देखिए, बुधनी में जो है राजकुमार पटेल जो है दावा कर रहे हैं कि जो है वो शाम को जो है आज जीत का जश्न मनाएंगे, लेकिन ये तो देखना होगा कि क्या
भाजपा को गढ़, भाजपा का गढ़ कांग्रेस हिला पाएगी। ये तस्वीर अब कुछ ही देर में सामने आने लगेगी। बिल्कुल, दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन जब रुझान सामने आएंगे तो वहां पर तस्वीरें जो हैं वो साफ होती जाएंगी। एक बार रुक कर लेती हूं मैं रायपुर दक्षिण सीट का, जहां से हमारे सहयोगी राजेश निषाद लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, अभी आप जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे और वो जीत को लेकर कितने आश्वस्त थे, उनके बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था कि वहां पर जलेबियां बांटने की भी बात कही जा रही थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और सुनील सोनी प्रत्याशी है वहां से। लेकिन कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस से आकाश शर्मा को उतारना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? एक युवा चेहरे के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन सुनील सोनी के सामने कितना मजबूत दावेदार ये जो आकाश शर्मा है, उनकी कितनी मजबूत दावेदारी नजर आती है? देखिए, दावेदारी काफ़ी मजबूत रही है आकाश शर्मा की, क्योंकि देखिए आकाश युवा हैं और एनएसयूआई में रहे हैं। रायपुर में ही उन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी और देखिए एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बने। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय सचिव भी बने। उसके बाद यूथ कांग्रेस में गए तो यूथ कांग्रेस में भी वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका पे अभी भी बने हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं युवाओं के बीच आकाश शर्मा का खासा क्रेज देखने को मिलता है, क्योंकि तमाम जो प्रदर्शन हो, चाहे छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे हों या युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हों, उन तमाम मुद्दों को लेकर के वो आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। देखिए, अब कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। अब चूंकि उम्मीदवार बनाने के बाद बड़ी मजबूती के साथ आकाश ने चुनावी मैदान पर उतरे थे और चुनाव प्रचार भी करते नजर आए। और देखिए, आकाश के समर्थन में तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस एकजुट नजर आई थी इस उपचुनाव में। लेकिन देखिए, जीत हार का फैसला जनता तय करेगी, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है और डाक मतपत्रों के जो गिनती है वो अभी फिलहाल चल रही है। इसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। और वहीं देखिए, बीजेपी की यदि हम बात करें तो बीजेपी से सुनील सोनी है। देखिए, कहीं ना कहीं युवा होने के नाते, आकाश शर्मा के युवा होने के नाते थोड़ी चुनौती जरूर रही है, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल सुनील सोनी के पीछे खड़े रहे हैं और बृजमोहन अग्रवाल पूरी तरह से इस चुनाव का संचालन करते हुए भी नजर आए हैं। और चूंकि दक्षिण एक ऐसी सीट है जहां पे बृजमोहन की काफी अच्छी पकड़ है, चाहे कोई भी सी गली हो, कोई भी सी बूथ हो, कोई भी सा मोहल्ला हो, वहां बृजमोहन व्यक्तिगत तौर पे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये जो इलाका है, दक्षिण का इलाका, यही वजह है कि लगातार 8 बार बृजमोहन अग्रवाल को यहां से जीत मिलती आई है। अब देखिए, सुनील सोनी मैदान में है तो जनता किस तरह उनके ऊपर भरोसा जताती है, चूंकि बृजमोहन अग्रवाल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब चूंकि काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग में क्या कुछ फैसले जनता के द्वारा दिए जाते हैं, जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि, अपना विधायक चुनती है, ये कुछ समय पश्चात स्पष्ट भी हो जाएगा कि सुनील सोनी को कितना फायदा मिलता है बृजमोहन अग्रवाल की सक्रियता का, चूंकि 8 बार से वहां से वो विधायक भी रह चुके हैं और एक बड़े चेहरे के तौर पर रायपुर दक्षिण सीट में बच्चा भी कहते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल का नाम जानता है, तो उसका कितना फायदा सुनील सोनी को मिलता है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप नजर बनाकर रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। करतार सिंह का रुख कर लेते हैं। करतार, अगर विजयपुर सीट की बात करें तो वहां पर एक तरफ रामनिवास रावत, दूसरी तरफ मुकेश मल्होत्रा। और अगर मुकेश मल्होत्रा के जो सियासी सफर की अगर हम बात करते हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अब कांग्रेस में है, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था और करीब 40 से 41 हजार वोट बीजेपी का काटा था। तो ऐसे में क्या यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा मुकेश मल्होत्रा का, चूंकि एक आदिवासी चेहरा भी है और आदिवासी वोटर्स भी है सबसे ज्यादा विजयपुर में? देखिए, ये बिल्कुल बात सही है कि मुकेश मल्होत्रा है, आदिवासी चेहरा है। मुकेश मल्होत्रा निर्विवाद व्यक्ति हैं। जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे 44,000 मत उन्होंने प्राप्त किए थे। एक बाइक से घूमते हैं, उनके पूरे इलाके में इतनी अच्छी छवि है कि लोगों का कहना था कि मुकेश मल्होत्रा यहाँ से सबसे बड़े नेता माने जाएंगे और वो यहाँ से चुनाव दर्ज करेंगे। लेकिन जिस तरीके से रामनिवास रावत विजयपुर का नाम आते ही रामनिवास रावत का नाम आता है, क्योंकि हमेशा वो चुनाव लड़ते रहे हैं। 6 बार वो विधायक रहे हैं। रामनिवास रावत चूंकि कांग्रेस में रहे, कांग्रेस बात की जाए तो कांग्रेस ही सीट ये रही है विजयपुर में सिर्फ 2 बार बीजेपी ने जीत है वो दर्ज किया, 6 बार कांग्रेस ने जीत है वो दर्ज किया। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का अच्छा खासा गढ़ है, जिसी गढ़ को
बात की जाए तो मुकेश मल्होत्रा ने को प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया और एक निर्विवाद व्यक्ति को वहां से, आदिवासी चेहरा को वहां से चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस का मानना था कि मुकेश मल्होत्रा ही ऐसे व्यक्ति है कि जब निर्दलीय रहकर 44,000 वोट ला सकते हैं तो पार्टी की दम पर तो चुनाव जीत ही सकते हैं। इसलिए पूरी पार्टी ने दमखम के साथ यहाँ चुनाव लड़ा और पूरी पार्टी को ऐसी उम्मीद है कि यहाँ से मुकेश मल्होत्रा ही चुनावी जीत है वो दर्ज करेंगे। लेकिन भाजपा, चूंकि भाजपा का प्रतिष्ठा है, डॉक्टर मोहन यादव नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर उनकी किरकिरी और यहाँ से उपचुनाव में वो चुनाव हार जाए। डॉक्टर मोहन यादव लगातार वहां रैलियां की, कैंपेनिंग की, तमाम सभाएं आयोजित की, तमाम नेता है वो वहां डेरा डाले रहे। किसी भी नेता ने, चाहे किसी भी छोटे से लेकर बड़ा नेता तक हो, हर वो नेता यहाँ पहुंचा। हालांकि यहाँ एक बात और देखने को मिली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस इलाके में नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक रामनिवास रावत माने जाते रहे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए तब रामनिवास रावत से उन्होंने कहा कि आप पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन रामनिवास रावत उनके साथ नहीं गए। इस बात की नाराजगी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से इनसे नाराज रहे और पूरी कैंपेनिंग में वो यहाँ दिखाई नहीं दिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि यहाँ इस इलाके का अच्छा बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, उनका खामियाजा भी शायद थोड़ा बहुत उठाना पड़ सकता है, लेकिन भाजपा ने किसी प्रकार से कोर कसर नहीं छोड़ी, पूरी ताकत झोंक रखी थी। चुनाव जिस दिन मतगणना, जिस दिन काउंटिंग वोटिंग हो रही थी, उस दिन भी बीजेपी के बीडी शर्मा यहाँ डटे रहे और उधर जीतू पटवारी दोनों ही छोर पर डटे रहे और अपनी बात कहते रहे। तो निश्चित तौर पर पार्टियों ने पूरी दमखम के साथ जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा, यहाँ पूरी उम्मीद है, कांग्रेस को अपनी उम्मीद है कि हमारा मुकेश मल्होत्रा जो आदिवासी चेहरा है वो चुनाव जीतेगा, चुनाव में जीत है वो दर्ज कराएगा। लेकिन भाजपा को अलग उम्मीद है कि रामनिवास रावत चूंकि यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं और गद्दावर नेता है, वन मंत्री है और चुनाव जीतेंगे। अब दोनों ही पार्टियां अपने अपनी दावे ठोकते रहे, आज भी वो दावा ठोक रहे हैं। कल देर रात तक दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं उनके यहाँ दावत चलती रही, तमाम जो समर्थक थे भोजन पानी करते रहे। आज भी लड्डू बनाए जा रहे हैं, रामनिवास रावत के अलग लड्डू बन रहे हैं, उधर मुकेश मल्होत्रा के अलग मिठाइयां बन रही हैं। तो दोनों ही अभी भी दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी परिणाम धीरे धीरे सामने आएंगे तो समझ में आएगा कि आखिरकार कौन नेता है, कौन यहाँ इस विजयपुर से सीट से विधायक बनेगा, कौन जनता ने किसको सिर पर सिरमौर है वो पहनाया है। अब ये देखना बाकी होगा, धीरे धीरे परिणाम सामने आएंगे। हम आपको हर अपडेट सबसे पहले लगातार देंगे। 8:30 बजे से जो ईवीएम है वो खोली जाएंगी और ईवीएम का परिणाम 9 बजे तक पहला राउंड है वो आएगा और 21 राउंड में यहाँ काउंटिंग है वो की जाएगी। 14 टेबल्स हैं वो लगाई गई हैं। हालांकि परिणाम दोपहर तक तस्वीरें साफ होंगी, देर शाम होते होते धीरे धीरे परिणाम यहाँ साफ हो जाएंगे। बिल्कुल, वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और पल पल का अपडेट भी हम लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दिनेश नगर का रुख कर लेते हैं। दिनेश, बुधनी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक तरफ रमाकांत भार्गव, दूसरी तरफ राजकुमार पटेल, एक पूर्व सांसद, दूसरे पूर्व मंत्री, किस तरीके की टक्कर है वहां पर? और चूंकि राजकुमार पटेल जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चूंकि गढ़ है, तो रमाकांत भार्गव कितने मजबूत प्रत्याशी? बिल्कुल मैं बता देना चाहूंगा कि रमाकांत और इसके बाद विधानसभा में आप बता दें मुझे पूरा जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प रहा है और इस बार जो है कांग्रेस ने जो है बड़ी ही मेहनत से चुनाव लड़ा है, कांग्रेस का भी दावा है। और देखने को भी ये मिला है कि पिछले जो चुनाव हुए थे देश के, उसमें कुछ अलग प्रतिक्रियाएं थी और इस जो है अभी जो चुनाव हुए उपचुनाव, इसमें कुछ अलग देखने को मिला है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है हर बूथ से जो है काफी मजबूत और सक्रिय नजर आए थे और वहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी नजर आए थे। कुल मिलाकर कह सकते चुनाव बड़ा दिलचस्प है। किसकी जीत होगी ये थोड़ी देर में पता चलेगा। जनता जनार्दन किसको आशीर्वाद देती है ये अभी थोड़ी देर बाद में सब स्पष्ट हो जाएगा। परंतु दोनों ही पार्टियों के नेता, दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम जो है भारी मतों से जीतेंगे। और कहीं न कहीं जो है इस चुनाव में मुद्दों को लेकर भी बात हुई है तो कहीं कांग्रेस के भी जो प्रत्याशी उन्होंने भी कई आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने जो है का जो है विकास नहीं किया है, इसलिए हम जो है जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर दावे तमाम किए जा रहे हैं और चूंकि काउंटिंग की शुरुआत भी हो जाएगी, हो चुकी है और धीरे धीरे तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। अनिल, आपका रुख करना चाहूंगी। अगर मध्य प्रदेश की इन दोनों सीटों की बात करूं मैं, तो एक तरफ बुधनी, दूसरी तरफ विजयपुर। आप खुद भी बता रहे थे कि बुधनी में कांग्रेस उतनी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आती है, चूंकि भाजपा का गढ़ भी है।
विजयपुर में कांटे की टक्कर जरूर है, क्योंकि दोनों ही जो पार्टियां हैं उन्होंने दमखम के साथ चुनाव का प्रचार प्रसार किया है। लेकिन रामनिवास रावत वहां पर भी, विजयपुर में भी उनका जो दबदबा है वो दिखता है, चूंकि 6 बार के विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि ये जो चुनाव है, जो 2 उपचुनाव है, ये न सिर्फ बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक तरफ जीतू पटवारी जब से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पहला उपचुनाव है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरीके से विजयी रथ पर सवार हैं, अब उनके लिए भी एक चुनौती है कि इन दोनों सीटों पर भी भाजपा की जीत हो। देखिए, कहने को तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन जब यहां मतदान हुआ उससे पहले लग ऐसा रहा था कि मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा हो, क्योंकि सियासी पारा इतना हाई था। देखिए, विजयपुर में नक्सलियों की एंट्री की बात आ गई थी, लुटेरे वहां पर आ गए थे, बाबू जंडेल का भगवान शिव को आशब्द कहते हुए वीडियो सामने आया था। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप विजयपुर में लगे। एक दूसरे जो प्रत्याशी है, कांग्रेस भाजपा दोनों ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए, यहां विजयपुर में तो सियासी पारा इतना हाई था कि लगता है कि मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा हो। देखिए, जीतू पटवारी बुधनी में लगातार डटे रहे, क्योंकि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से उनका पहले ये विधानसभा पर उपचुनाव में जो है पहला उपचुनाव है, तो जीतू पटवारी चाहते हैं कि वो बीजेपी की गढ़ में सेंध लगा दे और जो नकारात्मक जो माहौल उनके खिलाफ बना है वो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा विराम लग जाए। तो जीतू पटवारी लगातार इस कोशिश में, पूरे चुनाव के दौरान पूरी कोशिश में लगे रहे कि वो किस तरह से जो है बुधनी में बीजेपी के गढ़ को हिला दे, लेकिन वो लगता नहीं है कि जीतू पटवारी वहां बीजेपी के गढ़ को हिला पाए, क्योंकि बीजेपी का अपना एक मतदाता वहां पर सेट है और उसे हिला पाना इतना आसान कांग्रेस के लिए अभी भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस खुद कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आती बुधनी को लेकर। वो सिर्फ दावा करती है तो वो करती है सिर्फ बीजेपुर को जीतने का दावा करती है, लेकिन अगर बुधनी की बात की जाती है कांग्रेस से तो वो सिर्फ बिल्कुल। और देखिए, इसी बीच ये बड़ी खबर, एमपी छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए काउंटिंग की शुरुआत हो गई है। रुझानों में रायपुर दक्षिण से बीजेपी आगे है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। रायपुर दक्षिण सीट पर रुझानों में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे नजर आ रही है। तो हालांकि ये शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे यही जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील भी होंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और रुझानों में रायपुर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी आगे है। बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए थे सुनील सोनी, और सुनील सोनी का जो वर्चस्व है वो भी नजर आता है, और उनके जस्ट पीछे खड़े थे बृजमोहन अग्रवाल, जो कि उन्हें मजबूती प्रदान कर रहे थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा, जो कि अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त, लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें रायपुर दक्षिण सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हमारे सहयोगी राजेश निषाद का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। राजेश, शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं, बीजेपी आगे, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, अभी डाक मतपत्रों की गिनती चल रही है। 264 डाक मतपत्र हैं, जिसपे चूंकि रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। बीजेपी अभी आगे चल रही है, जो प्रारंभिक जानकारी अब तक निकल के आ रही है उसके मुताबिक। लेकिन देखिए, काउंटिंग अभी भी चल रही है। देखिए, करीब 8:30 बजे तक ये डाक मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। और देखिए, 50% मतदान दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, और चूंकि पूरी तरह से जीत को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की ओर से इस वक्त दावा किया जा रहा है। देखिए, हमने कुछ देर पहले पूर्व विधायक और भाजपा के दिग्गज नेता देवलाल पटेल से हमने बातचीत की थी। उनका भी ये कहना है कि जलेबी तैयार है, मिठाइयाँ तैयार है और इन्हें जनता को खिलाया जाएगा, क्योंकि दक्षिण की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार सुनील सोनी ही उनका विधायक हो। क्योंकि देखिए, सुनील सोनी काफ़ी दिग्गज नेता हैं और पूरी तरह से उनके पीछे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बृजमोहन अग्रवाल चल रहे थे, क्योंकि ये दक्षिण की सीट बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ मानी जाती है। क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार यहाँ से बैक टू बैक जीत दर्ज किए हैं और बिना उनके नेतृत्व के दक्षिण में
बीजेपी के जीत पाना मुश्किल है। यही वजह है कि कहा यही जा रहा था कि बिना बृजमोहन के सपोर्ट के जीत पाना मुश्किल है, लेकिन बृजमोहन ने खुल के साथ दिया, खुल के सपोर्ट किया और कंधे से कंधा मिला करके सुनील सोनी के साथ वो चलते हुए भी नजर आए थे। यही वजह है कि अभी चूंकि ये प्रारंभिक रुझान है, अभी शुरुआती रुझान है, जिसमें बीजेपी इस वक्त बढ़त बना के रखी हुई है। जी बिल्कुल। और राजेश, यहाँ पर मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगी, चूंकि 50 से 55% यहाँ पर वोटिंग हुई है, वोटिंग कम होना क्या दर्शाता है ये बताइएगा। जो सियासी जानकार हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, चूंकि आप पहले बता रहे थे कि कांटे की टक्कर है, और सियासी जो जानकार हैं वो भी अभी तक कुछ कहने में जो आश्वस्त है वो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी यहां पर फ्रंट फुट पर जरूर नजर आती है, लेकिन जो वोटिंग कम हुई है वो क्या दर्शाता है? देखिए, इसका 2 से 3 कारण बताया जा रहा है। पहले ये, चूंकि बैक टू बैक 2 चुनाव 2 बार यहाँ की जो जनता है उन्होंने मतदान किया है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, 2 चुनाव यहाँ की जनता ने देखे। अब उसके बाद 1 साल के भीतर ही उपचुनाव होता है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, तो ऐसे में कई ऐसे लोग हैं, मतदाता हैं जो निकले नहीं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने काम के सिलसिले में दूसरे राज्य पहुंचे रहते हैं, तो वो लोग जो है मतदान के लिए नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि देखिए, निर्वाचन आयोग की ओर से कोशिश की गई थी, पूरी तरह से जागरूकता अभियान भी चलाया गया, और जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के जो प्रत्याशी हैं वो भी जी तोड़ मेहनत करते हुए भी नजर आए थे। क्षेत्र में अलग अलग इलाकों पे पहुंचते थे, लोगों से भी अपील करते थे कि भारी संख्या में मतदान करें। लोग दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए भी नजर आए। लेकिन देखिए, वोट का प्रतिशत इस बार जो है दक्षिण उपचुनाव में वो ज्यादा नहीं रहा है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो खुल के बाहर नहीं निकले। हाँ, ये बात जरूर है कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है। जिस मतदान केंद्र पे हम पहुंचे हुए थे वहां महिलाओं की संख्या देखने को मिली थी, पुरुष मतदाता बेहद कम ही निकले थे। तो ऐसे में वोट का प्रतिशत कम होने की वजह से जो सियासी जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं राजनेताओं का बिगड़ा हुआ नजर जरूर आया है। लेकिन देखिए, अब चूंकि मार्जिन की यदि बात करें तो मार्जिन उतनी ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसे राजनीतिक जो पंडित हैं, राजनीतिक विद्वान हैं, उनकी ओर से दावा किए जा रहे हैं। फिलहाल देखिए, अभी काउंटिंग जारी है, चूंकि अब ईवीएम की भी काउंटिंग अब से शुरू होने की तैयारी लगभग तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा पूरी कर ली गई है। अब चूंकि 8:30 बजे तक का डाक मत पत्रों की गिनती होनी है, 264 डाक मत पत्र हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है कि बीजेपी इस वक्त डाक मत पत्रों की गिनती में आगे चल रही है। जी बिल्कुल। करतार, आप पर रुक करना चाहूंगी मैं। आप बता रहे थे कि 21 से 22 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग होगी, क्या पहला रुझान वहां पर आ गया है, ये भी जानकारी दीजिएगा। और दूसरा सवाल ये होगा मेरा आपसे कि जिस तरीके से यहाँ पर ये बात कही जा रही है विजयपुर सीट पर कि जो चेहरे पर जनता ने वोट किया है या फिर पार्टी के चिन्ह पर, क्योंकि चेहरा है रामनिवास रावत का, वो पहले कांग्रेस में थे, अब कांग्रेस की ओर से मुकेश मल्होत्रा यहां पर प्रत्याशी बनाए गए थे, तो ऐसे में किसका पलड़ा भारी नजर आता है? देखिए, सबसे पहले तो पोस्टल मतपत्र की गिनती है वो हो चुकी है, लेकिन अभी उसका परिणाम अभी नहीं दिया है। ठीक 10 से 15 मिनट में वो परिणाम दे देंगे, लेकिन ईवीएम जो स्ट्रांग रूम से निकालकर जो काउंटिंग सीट्स हैं वहां पहुंचा दी गई हैं। 21 राउंड्स की काउंटिंग है वो यहाँ होगी। हर राउंड में 14 टेबल्स हैं वो लगाई गई है, और वहां जितने भी अभिकर्ता है वो वहां पहुंच गए हैं। काउंटिंग अभी ठीक 5 मिनट बाद शुरू हो जाएगी। अगर बात की जाए इस इलाके की, तो यहाँ देखिए चेहरा रामनिवास रावत का रहा है। विजयपुर का नाम आता है कि रामनिवास रावत, क्योंकि वहां लगातार बरसों तक वो विधायक यहाँ से रहे हैं और कांग्रेस में भी मंत्री रहे हैं और भाजपा में इस समय मंत्री हैं। मुकेश मल्होत्रा, जिस तरीके से मुकेश मल्होत्रा आदिवासी चेहरा है और उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो वो उनका चेहरा लोगों का जिस तरीके से मानना है, उनके समर्थकों का कहना है कि मुकेश मल्होत्रा बड़ा नाम है। रामनिवास रावत भले ही कद्दावर नेता हो भाजपा के, पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, भाजपा में भले ही आ गए हो, उनका नाम भले ही ज्यादा हो, लेकिन मुकेश मल्होत्रा के समर्थक हैं वो मुकेश मल्होत्रा को रामनिवास रावत से ऊपर बताते हैं। लेकिन रामनिवास रावत एक कद्दावर नेता के साथ में उनका यहाँ वजूद है, और वो लगातार 6 बार जिस तरीके से विधायक रहे हैं, अब वो मंत्री हैं। तो इस बार उनकी जिस तरीके से राजनीतिक विशेषज्ञों की बात की जाए, अगर जानकारों की बात की जाए, तो उनका कहना है कि भाजपा यहाँ से जीत है वो दर्ज कराएगी। लेकिन अब जिस तरीके से धीरे धीरे काउंटिंग शुरू होगी, काउंटिंग में परिणाम के रुझान आएंगे, रुझान के बाद में वो परिणामों में तब्दील होंगे, तब जाकर तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर रामनिवास रावत मंत्री है वो विधायक बनेंगे और दोबारा से मंत्री बने रहेंगे, या फिर उन्हें ये पद गंवाना पड़ेगा और मुकेश मल्होत्रा यहाँ से जीत दर्ज कराएंगे। दोनों पार्टी बड़ी दमखम के साथ जिस तरीके से चुनावी मैदान में थी, चुनाव उन्हें लड़ा।
बिल्कुल लौटते करतार आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। तो महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा सीटों पर रुझान आ गए हैं। 288 सीटों पर यहां पर वोटिंग हुई थी और अब देखिए रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। 100 से अधिक सीटों पर जो शुरुआती रुझान है वो सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र में दो मुख्य गठबंधन है, महायुति और महाविकास आघाड़ी। 100 से अधिक सीटों ऐसी हैं जहां पर रुझान सामने आ गए हैं और महाराष्ट्र का चुनाव कई मायनों में इस बार बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जो दल बदल की राजनीति हुई थी 2.5 साल पहले, अब उस दल बदल की राजनीति के बाद जनता ने किस पर भरोसा दिखाया है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। 100 से अधिक सीटों पर महाराष्ट्र में रुझान आ गए हैं और देखिए यहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 66 सीटों पर बीजेपी यहां पर आगे चल रही है। जो शुरुआती रुझान है, कांग्रेस यहां पर 40 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं अन्य के खाते में अभी तक 3 सीटें। हालांकि ये शुरुआती रुझान है और अब धीरे धीरे जो ईवीएम की गिनती है वो शुरू होगी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं सुखद हैं, क्योंकि आपको हमने इसके पहले भी दिखाया था कि बीजेपी दफ्तर में किस तरीके से जलेबियां तली जा रही थी, पकौड़े बनाए जा रहे थे। तो यानी अपनी जीत को लेकर बीजेपी पहले से ही आश्वस्त थी। और यहां पर देखिए 288 विधानसभा सीटें और देखिए रायपुर दक्षिण सीटों के लिए भी काउंटिंग लगातार जारी। रायपुर दक्षिण सीट में डाक मत पत्रों की गिनती पूरी हो चुकी है। 264 डाक मत पत्रों की गिनती पूरी हो गई है और जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी को बढ़त मिली है। डाक मत पत्रों में सुनील सोनी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहां से भी बीजेपी के लिए एक सुखद तस्वीर। रायपुर दक्षिण सीट के लिए काउंटिंग लगातार जारी है और शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। डाक मत पत्रों की गिनती पूरी हो चुकी है। 264 डाक मत पत्र हैं जिनकी गिनती पूरी हो गई है और डाक मत पत्रों में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी को बढ़त मिल रही है। राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, डाक मत पत्रों की गिनती पूरी हो गई है, 264 डाक मत पत्र और सुनील सोनी अभी भी आगे। बीजेपी के लिए एक सुखद खबर। बिल्कुल बीजेपी के लिए सुखद खबर है, क्योंकि देखिए डाक मतपत्रों की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है। 264 डाक मतपत्र थे जिसकी गिनती हो चुकी है और उस पर ये जानकारी आ रही है कि बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी उस पर बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि देखिए आकाश शर्मा को कितना वोट मिला और सुनील सोनी को कितना वोट मिला ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये बातें निकल के आ रही है कि डाक मतपत्रों की गिनती हो चुकी है और बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी अभी आगे चल रहे हैं। अब चूंकि अब तैयारी ईवीएम की काउंटिंग की शुरू होने वाली है, ईवीएम की काउंटिंग शुरू होने ही वाली है और उसके बाद ये चीज़ें धीरे धीरे ये स्पष्ट होगा कि कैसे कितने कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है और उनकी तमाम जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले हर राउंड की जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ये समीकरण बन रहे हैं, डाक मत पत्रों की जो गिनती है वो पूरी हो गई है। 264 डाक मत पत्र और उसमें सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अब से कितनी देर में ईवीएम की गिनती की शुरुआत हो जाएगी और फिर जो रुझान आएंगे वो किस तरीके से उन रुझानों को देखा जाएगा, क्योंकि डाक मत पत्र 264 होते हैं। अब जो 264 मत पत्रों में अगर बीजेपी आगे है तो जो ईवीएम की गिनती होगी क्या उस पर इसका प्रभाव होगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पे प्रभाव जरूर होगा, क्योंकि देखिए 19 राउंड पे ये काउंटिंग होनी है और चूंकि अब ईवीएम मशीनों को खोला जा रहा है और बहुत जल्द बमुश्किल 2 से 3 मिनट में ये ईवीएम से भी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए 19 राउंड है, 14 टेबल लगाए गए हैं और जिस तरह से यदि डाक मतपत्रों पे यदि बीजेपी आगे है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ईवीएम पे भी पड़ेगा। और चूंकि जैसे जैसे चूंकि 9 या 9:30 बजे के आसपास जब पहली राउंड की जब गिनती कंप्लीट होगी तो उसके बाद भी हम ये भी बताएंगे कौन आगे है और कौन पीछे है, साथ साथ आंकड़ा भी बताएंगे कि कितने कितने वोटों से कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है और कौन सा प्रत्याशी पीछे चल रहा है। लेकिन देखिए अभी जो जानकारी निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि डाक मतपत्रों की गिनती हो चुकी है जिसमें बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी इस वक्त आगे चल रहे हैं। जी ठीक है राजेश, करतार आपका मैं रुक करना चाहूंगी, क्या वहां पर डाक मत पत्रों की गिनती पूरी हो गई है? क्या जानकारी, क्या अपडेट वहां से मिल पा रही है?
डाक मतपत्रों की गिनती पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अभी उनका अनाउंस नहीं किया है प्रशासन। शीघ्र ही उनका अनाउंस है वो करेगा, लेकिन ईवीएम काउंटिंग के लिए अपने जो टेबल्स हैं उन पर पहुंच चुकी हैं। ईवीएम खोली जा रही है, ईवीएम खोलने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। कई ईवीएम्स के जो वोट है वो गिनती शुरू हो चुके हैं और तमाम एजेंट्स हैं वहां, उनको निगाहें बनाए हुए हैं। सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेसियों को दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेसियों का ऐसी आरोप भी लगाए कांग्रेसी नेताओं ने कि ये डाक जिस तरीके से गिनती होगी, काउंटिंग में भी कहीं ना कहीं भाजपा षड्यंत्र करके कुछ ना कुछ उसमें तब्दील कर देगी। जैसे तरीके एक्स पर दिग्विजय सिंह ने भी पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो ईवीएम है, ईवीएम में भी गड़बड़ी की आशंका जिस तरीके से व्यक्त की गई है, तो कांग्रेसियों को बेहद चिंता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो बड़ी निगाह बनाकर ईवीएम पर रखे हुए हैं कि बिल्कुल भी कोई भी इधर से उधर खिसक नहीं जाए कुछ भी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेसियों को बेहद चिंता है। जिस तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर भी कांग्रेसी डटे रहे, भाजपा का कोई भी समर्थक या प्रत्याशी वहां नहीं था, लेकिन कांग्रेसी लगातार डटे रहे, क्योंकि कांग्रेसियों को आशंका शासन प्रशासन पर लगातार बनी रहती है। क्योंकि सत्ता में जो पार्टी होती है, सत्तारूढ़ पार्टी, कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लगते रहे कि सत्तारूढ़ पार्टी जो सरकार होती है वो कहीं ना कहीं सत्ता के जो लोग हैं, जो प्रत्याशी है, उनको फायदा देने की कोशिश करती है। ऐसे आरोप लगातार कांग्रेस लगाती रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार स्थितियां क्या बनती हैं। अभी परिणाम अभी धीरे धीरे रुझान है वो आने शुरू होंगे। अब से ठीक 30 मिनट बाद जो ईवीएम खोली गई है उनकी गिनती हो जाएगी और उनका परिणाम जैसे ही जारी होगा उसके तुरंत बाद हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो निश्चित तौर पर इस इलाके की बात की जाए तो पूरे समर्थक हैं, अपनी ताकत के साथ बाहर डटे हुए हैं। कोई भी पार्टी का समर्थक कम नहीं दिखाई दे रहा। एक तरफ कांग्रेस के सैकड़ों की संख्या में समर्थक वहां है, उधर बीजेपी के भी समर्थक है। तो इन समर्थकों का हौसला देखते हुए लगता है कि दोनों ही पार्टी यहाँ पर टक्कर है, एकदम कड़ी टक्कर है। इतना आसान नहीं है कि भाजपा एकदम से चुनाव जीत जाए या कांग्रेस चुनाव जीत जाए। दोनों ही पार्टियां का जिस तरीके से समर्थकों का हुजूम दिखाई दे रहा है और उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि बड़ी कसम-कस की टक्कर है। बड़ा आसान ये डगर नहीं है विजयपुर की। और यहाँ देखना होगा कि आखिरकार रामनिवास रावत जो बीजेपी में शामिल हुए हैं वो विधायक बनेंगे, मंत्री बने रहेंगे, या फिर मुकेश मल्होत्रा यहाँ से बाजी मार जाएंगे। अब तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ एक तरह से कहा जाए तो अपनी इज्जत भी उनकी दांव पे लगी हुई है। तमाम इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि यहाँ जो अधिकारी तैनात किए गए वो अधिकारी कहीं ना कहीं भाजपा ने अपने तरीके से तैनात किए गए कि वो थोड़ा बहुत लाभ है वो बीजेपी को पहुंचा है। लेकिन ऐसा हालांकि चुनाव आयोग की शक्ति के रही लगातार और अधिकारी इस तरीके से करते भी नहीं है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ लगातार चलता रहा। आरोप ऐसा कोई दिन बाकी नहीं गया मतदान होने तक या मतदान होने के बाद तक जब कांग्रेस ने कोई आरोप नहीं लगाया हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाए हो, चाहे सरकार पर लगाए हो, चाहे प्रत्याशी लगाए। हर तरफ आरोपों की बौछारें बरसती रही। चुनाव जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन तो भाजपा ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा अपने एक तरफ डटे रहे और उनके द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया कि आखिरकार कांग्रेसी वोटिंग के दौरान अंदर विजयपुर विधानसभा सीट पर पहुंच कैसे गए। उन्होंने भी प्रशासन को आड़े हाथों लिया और पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाए कि आखिरकार अंदर कैसे पहुंच गए वो। बिल्कुल, और हमने वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाई थी और किस तरीके से जीतू पटवारी ने यहाँ पर बोला भी था कि कई सीटों पर रिपोलिंग भी होनी चाहिए, कई बूथों पर। और लौटते हैं करतार आपके पास। यहां पर हमारे सहयोगी परमेश्वर भी जुड़े हैं जो कि विजयपुर सीट का पूरा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। परमेश्वर, चूंकि कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक बार आप जो सियासी समीकरण है विजयपुर सीट का वो जरा समझाइए। और जिस तरीके से काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है और अब जो डाक मत पत्र हैं वो उनकी भी गिनती पूरी हो गई है, लेकिन अभी जो माहौल है वो किसकी तरफ दिख रहा है? परमेश्वर, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? तो परमेश्वर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको ये अपडेट दे दें कि रायपुर दक्षिण सीट की अगर हम बात करते हैं तो रायपुर दक्षिण सीट पर जो डाक मतपत्र हैं 264 डाक मतपत्र, उनकी गिनती पूरी हो गई है। और शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुनील सोनी वो आगे चल रहे हैं। वहीं अगर विजयपुर और बुधनी सीट की बात करें तो वहां पर भी डाक मतपत्रों की जो गिनती है वो पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक जो अनाउंसमेंट है शुरुआती रुझान का वो सामने नहीं आया है। जैसे ही हमारे सहयोगी तक जानकारी पहुंचेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल 3 जो सीटें हैं, अगर हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे 13 नवंबर को और आज 23 नवंबर है, काउंटिंग का दिन है। करतार सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। करतार,
जिस तरीके से आप बता रहे थे कि दावे जो है वो तमाम किए जा रहे हैं और अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी जीत रही है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। तो ऐसे में अभी जितने भी समर्थकों से आपने बातचीत की, क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिली? क्या समझ पा रहे हैं आप अपने अनुभव से? क्या रामनिवास रावत का चेहरा वहां सच में इतना प्रभावी है? यही बड़ा प्रश्न है और यहाँ ऐसा पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि कांग्रेस ही जिस तरीके से मुकेश मल्होत्रा है, वो एकदम से कहा जाए तो एक निर्विवाद चेहरा के साथ में वो एक सामान्य छवि का व्यक्ति है। तो उसको लेकर तमाम जो लोग हैं, चाहे वो भाजपा के ही कुछ अंदर जिस तरीके से कटिंग की जा रही थी, भाजपा के लोग भी मुकेश मल्होत्रा के साथ दिखाई दिए, ऐसा अंदर से जब जानकारी। बिल्कुल करतार, लौटते हैं आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, विजयपुर सीट से कांग्रेस आगे है। ये बड़ी जानकारी, शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, अभी हमने आपको बताया था किस तरीके से यहाँ पर देखिए कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं मुकेश मल्होत्रा, वो 277 वोटों से आगे चल रहे हैं। विजयपुर सीट का जो ये समीकरण है वो हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं, शुरुआती रुझान। और ये देखिए डाक मत पत्रों की गिनती चूंकि पूरी हो गई है और ये शुरुआती रुझान कांग्रेस के पक्ष में आया है। विजयपुर से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मुकेश मल्होत्रा, एक बड़े आदिवासी चेहरे, वो यहां से अभी फिलहाल शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये खुशी वाली बात जरूर होगी। 277 वोटों से फिलहाल कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो दावे तमाम किए जा रहे थे दोनों ही यहां पर प्रत्याशियों की ओर से, लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में। बीजेपी से रामनिवास रावत को प्रत्याशी बनाया गया था, जो 6 बार के विधायक थे कांग्रेस से, और अभी लोकसभा चुनाव के दौरान ही वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और एक तरफ मुकेश मल्होत्रा, जो कि एक आदिवासी चेहरे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ा था 2023 के विधानसभा चुनाव में और करीब 44,000 वोट उन्होंने बीजेपी के काटे थे। और इसीलिए कांग्रेस ने इस बार मुकेश मल्होत्रा के चेहरे पर दाव खेला और कहीं ना कहीं ये दाव अब सफल होता हुआ भी दिखता है, क्योंकि हालांकि ये शुरुआती रुझान है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल अगर हम शुरुआती रुझान से ही अगर हम समझने की कोशिश करें तो रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मुकेश मल्होत्रा यहां पर 277 वोटों से आगे चल रहे हैं। विजयपुर वो सीट जहां पर दोनों ही पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। जितने भी बड़े चेहरे, चाहे हम बात कर लें बीजेपी के या फिर बात कर लें कांग्रेस की, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। यहां पर कुछ ने यहां पर डेरा भी डाला, यहां तक कि सचिन पायलट जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं वो भी पहुंचे और वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भी नजर आए। तो विजयपुर से ये बड़ा अपडेट है, कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और करतार हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। करतार, कांग्रेस के लिए सुखद खबर, शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे 277 वोटों से मुकेश मल्होत्रा आगे चल रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो अभी आगे चल रहे हैं। पहले जो रुझान सामने आया उसमें कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि जो पहला रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में आया है, कांग्रेस आगे चल रही है। तो निश्चित तौर पर भाजपा के जो खेमा है उसमें मायूसी दिखाई दे रही है कि पहले ही रुझान में कांग्रेस आगे। हालांकि ये भी रुझान है, इनसे कोई तय नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से मतपत्रों की गिनती से हुई उसमें कांग्रेस ही आगे निकली। तो निश्चित तौर पर कहा जाए तो यहाँ पर जो सियासी गलियारों में चर्चाएं जिस तरीके से लगातार कही जा रही थी कि मुकेश मल्होत्रा एक कोई छोटा नाम नहीं है, भले ही वो एक गरीब इंसान है, एक आदिवासी चेहरा है, लेकिन वो छोटा नाम नहीं है, वो रामनिवास रावत को कड़ी टक्कर देगा। और रुझानों से जो शुरुआती रुझान है उसमें समझ में आ रहा है कि रामनिवास रावत को पहली जो रुझान है उसमें उसने शिकस्त दी है। तो अब देखना होगा कि कैसे कैसे धीरे धीरे जब दिन ऊपर बढ़ेगा तब किस तरीके से परिणाम है वो सामने आएंगे और ईवीएम की मशीन की जो गिनती शुरू होगी उनका किस तरीके से रिजल्ट है वो सामने आएगा। क्योंकि आदिवासी बेल्ट है, 70,000 मतदाता आदिवासी है, सबसे ज्यादा अधिक मतदाता आदिवासी है। तो आदिवासी कार्ड है जो कांग्रेस ने जिस तरीके से खेला है मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारकर, जब मुकेश मल्होत्रा
निर्दलीय चुनाव लड़े थे उस समय 44,000 वोट उन्होंने लिए थे। तो निश्चित तौर पर जब निर्दलीय होकर वो 44,000 वोट ला सकते हैं, तो कांग्रेस ने जिस तरीके से दाव खेला है, तो अब जो प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है, तो चूंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट भी ये विजयपुर रही है, यहाँ से कांग्रेस ही हमेशा से ज्यादातर जीत है वो दर्ज कराई है। 2 बार भाजपा ने यहाँ से जीत दर्ज की है, तो कांग्रेस को उम्मीद है सबसे ज्यादा आदिवासी कार्ड खेलकर मुकेश मल्होत्रा पर लगी रही। जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरी दमखम बुधनी से ज्यादा विजयपुर में लगाई, क्योंकि उनको उम्मीद है सबसे ज्यादा बुधनी से ज्यादा यहाँ थी, क्योंकि बुधनी परंपरागत बीजेपी की सीट रही है और बीजेपी हमेशा से जीत दर्ज कराती रही है। तो कांग्रेस का मानना था कि विजयपुर जाहिर तौर पर और शुरुआती रुझान है, हालांकि ये करतार, लेकिन शुरुआती रुझान में कांग्रेस के लिए एक सुखद खबर सामने आ गई है। मुकेश मल्होत्रा 277 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। हालांकि अब ये रुझान जो है वो परिणाम में क्या तब्दील हो पाता है कि नहीं, वो बेहद देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। लेकिन ब्रेक के उस पार भी अलग अलग सीटों से क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं और किस तरीके से ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, वो आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।